अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। मेरी अपनी ड्यूटी यही थी कि आपको इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन बताई जाए और ज़िंदगी के किन शोबों पर इस प्लैनेटरी पोजीशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है वो बताया जाए और किन शोबों पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है वो बताया जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वक्त की साइंस से अच्छे अंदाज से फ़ायदे हासिल कर सकें। सूरज पिछले हफ्ते 22 तारीख को, आखिरी दिन पिछले हफ्ते के, अपने थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में दाखिल हो गया था और वहाँ पर ऑलरेडी मार्स एंड मरकरी उसको वेलकम कर रहे थे। अब सूरज और मार्स तो इस हफ्ते यहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मार्स यहाँ बहुत अच्छा नहीं होता चौथे घर में, बट मरकरी 27 जून को अपने फोर्थ हाउस से, अपनी स्पीड से, अपनी जो रिवॉल्विंग एबिलिटीज़ है उससे वो अगले हाउस में चला जाएगा और ये साल में 2 महीने तकरीबन इस हाउस में रहता है। अब इस प्लैनेटरी चेंज का एडवांटेज बहुत बड़ा है और इस एडवांटेज को अगर कोई एरीज समझ लेगा तो वो अपनी जहनी सलाहियतों को सही अंदाज से लाइफ में इंट्रोड्यूस करके, सही प्लानिंग करके और सही जो एक इनर फीलिंग्स होती है, इंट्यूशन पावर्स को यूज़ करके वो मुनाफे की तरफ जा सकता है। क्योंकि मरकरी जो है ये आपको 2 तरह की सलाहियतें देता है। मरकरी पॉजिटिव होगा 5वें घर में और इतना पॉजिटिव होगा कि वहाँ पर 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इमोशन, जज्बात का घर है। तो जो बंदा जज्बाती कैफियत में, जज्बात में बह कर जो डिसीजन लेता था, अब मरकरी की वहाँ अपीयरेंस से वो ज़रा अक्ली डिसीजंस लेगा और ऐसा डिसीजन लेगा, ऐसा फ़ैसला करेगा जिसमें चांस ऑफ डैमेज या चांस ऑफ लॉस बहुत कम होगा। मरकरी 2019 में 5वें घर में पहली दफ़ा अपीयर हुआ है और आखिरी दफ़ा अपीयर हुआ। अब इसके बाद 5वें घर में ये तो कोई 2 साल बाद ही होगा। इसलिए कोशिश करें कि जो अक्ली सलाहियतें यूज़ करनी हैं वो इन अगले कुछ हफ़्तों में कर लें। आगाज़ इस हफ़्ते 27 जून को हो जाएगा। मामला ये है कि इसका फ़ायदा ऐसे काम करने वालों को तो डायरेक्टली हो जाएगा विदाउट एनी एफ़र्ट्स, जो जहन को पहले ही इस्तेमाल करके अपना ज़रिया मास चला रहे थे। क्रिएटिव पीपल्स, डिज़ाइनर्स, राइटर्स या इस तरह के जो भी काम जो जहन से करते हैं, जिनको कुछ मजमून रोज़ उतरते हैं, जिनको कुछ इल्का रोज़ होता है और वो फिर उसी के एतबार से अपना ज़रिया मास चलाते हैं, मतलब वो जो क्रिएटिव स्किल्स रखते हैं वो तो डायरेक्टली इसका फ़ायदा उठाएंगे विदाउट एनी प्लान, क्योंकि ये फ्यूल अप करता रहेगा जहन को और इस फ्यूलिंग से वो अपने काम में तेज़ी दिखाएंगे। और इसका डायरेक्टली फ़ायदा दूसरे जो दर्जे के लोग हैं वो स्टूडेंट्स उठाएंगे। तो एरीज स्टूडेंट अगले 60 दिनों तक छाए रहेंगे, इब्तदा इस हफ्ते हो जाएगी। स्टूडेंट्स को भी अपनी मेंटल स्किल्स को पॉलिश करने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उनके माइंड को ऐसा फ्यूल सोलर सिस्टम से मिलता रहेगा जिससे उनकी शार्पनेस, उनका आईक्यू लेवल, उनका कंसंट्रेशन लेवल, उनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब उनको मुयस्सर रहेगा और वो अपनी परफॉर्मेंसेस में जिद्दत देखेंगे। तो ये 2 फ़ायदे तो हो गए। बट ऐसे एरीज़ भी फ़ायदा उठा सकेंगे जिन्होंने कोई बारीक बीनी मुशक्क़त से करनी है, मतलब वो कुछ चीज़ों के लिए हल तलाश कर रहे थे और हल उन्हें मिल नहीं रहा था। अब एक्सपेक्टेड है कि मरकरी के 5वें घर में जाने से वो चीज़ों का सल्यूशन हासिल कर लेंगे। मरकरी के 27 तारीख को 5वें घर में जाने से जो लोग अपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन में रुके हुए थे और अपनी कैप्टन स्किल्स और अपने अंदर के खदशात की वजह से फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, वो भी मरकरी के 5वें घर में आने से फ़ैसले कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो उलझन का शिकार थे, हर वक्त जहन उनको परेशान रखता था, गैर ज़रूरी सोचता था, गैर ज़रूरी फ़िक्र में मुब्तला करता था और फ़िक्र भी लामुतनाही होती थी, इन्फिनिट लेवल पर चली जाती थी, वापसी का रास्ता ही नहीं रहता था। मरकरी के 5वें घर में आने से डिप्रेशन लेवल कम होगा, ज़हनी सलाहियतें सुख और सुकून वाले फ़ैसले करेंगी। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, इस वक्त एरीज़ को चीट करना इतना आसान नहीं रहेगा। बहरहाल जो चीट करते हैं वो भी बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अब ये जज्बाती
जो ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी एरीज़ के लिए और लोग उन्हें चीट करके अपने फ़ायदे उठा के ले जाते थे, अब कम हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि सूरज चौथे घर में है और वो बहुत पॉजिटिव ऑर्बिट है। एरीज़ फर्स्ट ऑर्बिट है पूरे सोलर सिस्टम में, 12 ऑर्बिट्स हैं जिसमें हर सितारा अपना तैर रहा है, लेकिन सबसे पहला जो सूरज का हमसाया, जो सूरज का नेबर स्टार है, वो एरीज़ है। सबसे पहली जो पॉजिटिव किरणें निकलती हैं सूरज से, वो एरीज़ को ही एडवांटेज देती हैं। और एरीज़ के लिए सूरज 4th हाउस में है, 5th हाउस में मरकरी है, 4th हाउस में ही मार्स है, 2nd हाउस में इस वक्त 3rd हाउस में इस वक्त वीनस है। तो ये लगातार 3 हाउसेस का एडवांटेज अब एरीज़ को मुयस्सर है। 3rd हाउस का वीनस के एवज अजीज़ व अकारब के एडवांटेजेस, अजीज़ व अकारब की सपोर्ट, अजीज़ व अकारब से कम्युनिकेशन, अजीज़ व अकारब से गेट टुगेदर्स, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का सहारा, ये सब वीनस के एवज। चौथे घर में मार्स और सन, दैट इज़ आइडियल। सन वैसे ही फायर नेचर का एक स्टार है और एरीज़ की एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर है, तो उससे भी उनको एडवांटेज मिलेंगे। वहाँ मार्स थोड़ा सा नेगेटिव था, थोड़ा हिजान पैदा कर रहा था, थोड़ा गुस्सा पैदा कर रहा था, थोड़ा जज्बातियत ऐसी बना रहा था जिससे आपको थोड़ा क्राइम की तरफ जाने को दिल करता था, थोड़ा इलीगल प्रोसीजर करने को दिल करता था। तो अब सूरज के वहाँ आने से वो चीज़ भी दब जाएगी। और मरकरी, क्योंकि अकल, जहानत, कम्युनिकेशन और 5वें घर में उसका होना, बेहतरीन प्लानिंग, माली मुआहदात और अपने मिशंस और मंजिलों को पाने की ताकत, ये सब पैदा करेगा। तो तीसरे, चौथे और 5वें घर के लगातार एडवांटेजेस अब एरीज़ को मुयस्सर है। अब इसके बावजूद, इतने स्टार पोजीशन के स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, सेकंड हाफ ऑफ 2019 में स्टार पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, अगर फिर भी कोई एरीज़ कंप्लेन कर रहा है तो फिर वो ये समझ ले कि वो एस्ट्रोलॉजिकली बीमार है, एस्ट्रोलॉजिकली वो डैमेज में, वो अब उसको उसका कोई हल करना चाहिए। और उसके हल के लिए आइडियल स्टोन डायमंड एंड ब्लू सफ़ायर। डायमंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में ब्लू सफ़ायर पहने। अगर डायमंड किसी ने पहनना हो तो किसी भी कलर का, किसी भी क्वालिटी का डायमंड पहने, बट 1 कैरेट का एक सिंगल पीस होना चाहिए। छोटे छोटे डायमंड के 8-10 पीस पहनेंगे तो उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। ब्लू सफ़ायर अगर पहनना हो, उर्दू में से नीलम कहते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो क्वेश्चंस वहां आते हैं और ओवर लेवल के होते हैं, सभी के वो क्वेश्चंस होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊँ। लेकिन ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं नाजरीन, थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट कि वहाँ वो फोरम नहीं है इंडिविजुअल सवाल पूछने का। कोई बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है सिर्फ और कहता है कि मेरी शादी कब होगी, या कोई बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है, वो कहता है मैं बैरून मुल्क कब जा सकूँगा। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, और फिर वहाँ 2 लाइनें लिखने की जगह होती है। आपको लगता है कि जायचा या जो लाइफ चार्ट होता है ये 2 लाइनों का होगा? और फिर अगर मैं किसी एक को वहाँ जवाब को छोटा सा दे भी देता हूँ तो फिर वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मेरी मोहब्बत आप लोगों के लिए हाजिर है, मेरी प्रोफेशनल स्किल्स हाजिर है, बट दिस इज़ अ प्रोफेशनलिज्म। ये मेरा भी रिज़्क रोज़ी है, आपको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। खैर, अगली खबर जो मैं बड़ी देने जा रहा था वो ये कि यूरेनस क्योंकि आपके 2nd हाउस में है, अगर आपने इस वक्त की सिचुएशंस में सीडिंग करी, इब्तदा की, बेस बनाया, तो आप यकीन कर लीजिए कि ये बेस एक मौके पर मबनी नहीं रहेगा। एक मौके से दूसरा मौका उठेगा, एक स्टेप आप ऊपर जाएंगे तो आपके फोरम्स बड़े हो जाएंगे, उनसे अगले बड़े फोरम्स आपको मिलेंगे, तो आप आगे लगातार ग्रो करते जाएंगे। और भी बहुत सारी तफसील है। सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ चल रहा है 10th हाउस में, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। 10th हाउस के रेट्रोग्रेशन की वजह से जो जॉब पेशा एरीज़ हैं वो थोड़ी कशीदगी महसूस कर सकते हैं, कोई कमियां कमज़ोरियां महसूस कर सकते हैं, तो उनको उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए भी ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। एंड सूरह वाक़या आइडियल है, सूरह शम्स आइडियल है टाइम डिज़ास्टर्स को रिपेयर करने के लिए एंड कैरियर डिज़ास्टर्स को रिपेयर करने के लिए। ये मैं सिर्फ एज अ मुस्लिम नहीं कह रहा, एज अ प्रोफेशनल भी कह रहा हूँ। एज अ मुस्लिम तो कुरान का एक एक हर्फ जो है वो बाबरकत है, बट एज अ प्रोफेशनल मैंने उसमें बरकत भी देखी और उन चीज़ों से ये जो एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस आते हैं ये रिपेयर होते भी देखे। सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए और सूरह वाक़या रात में या मगरिब के बाद पढ़ी जाए। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी 9th हाउस में है, इसकी वजह से कुछ लक फैक्टर थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, जबकि टाइम बहुत फेवरेबल है।
अगर हम लोग रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को बैलेंस कर दें तो हमारा वो जो 36% लक फैक्टर वेस्टेज में जा रहा है वो हमें वापस मिल जाएगा। अगर वो वापस मिल गया तो यू आर ऑन योर 100%, एंड उस 100% से फ़ैसले अच्छे होंगे, प्लान अच्छे बनेंगे, अजीज़ व अक़ारिब के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लग्जूरियस डिसीजंस होंगे, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगा, लव सेक्टर में सक्सेसेस हासिल कर सकेंगे, एंड कामयाबी दर कामयाबी उठेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस हफ़्ते के लिए काफ़ी होगी। बट अगले हफ्ते सूरज ग्रहण है और होगा कैंसेरियन के घर में, वो एक अलग इन्फॉर्मेशन 2 जुलाई को होगा। आई होप अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। ये हफ्ता 23 तारीख से 29 तारीख तक का है, यस अगले हफ्ते आ जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वो सूरज ग्रहण बहरहाल पाकिस्तान में देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स जो आएंगे उनके मुताबिक जो रेमेडी होगी, मुस्लिम रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में वो ज़रूर दूंगा। और कैंसेरियन हाउस में होने की वजह से कैंसर स्टार्स को कितना नुकसान या फ़ायदा होगा, या अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स हैं उनके किन किन हाउसेस में ये सूरज ग्रहण होगा, वो भी इंशाल्लाह आपको बयान करूंगा। लेकिन जुलाई में 2 ग्रहण आ रहे हैं, एक 2 जुलाई को है, एक 16 और 17 की दरमियानी रात को है, तो उसे इग्नोर मत करिएगा। सदक़े के तौर पर एरीज़ को सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करनी चाहिए, ताकि सूरज की जो सपोर्ट आपको 4th हाउस में मिली है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये एक अलग रेमेडी है उन 2 रेमेडियों के अलावा, जो कि बिलू सफ़ायर, सूरह शम्स और सूरह वाक़िया है, और साथ में उसके जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़, कोई भी चीज़ खैरात की जाए हस्बे तौफीक। जो अल्लाह ताला ने आपको जितनी सलाहियतें दे रखी हैं उतना ही उसकी राह में खर्च करिए। अब मेरे ख़्याल से इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ जो खुशियाँ भी आपको मिले, जितनी भी खुशियाँ मिले, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने